In this video, we will learn about Memorandum of Association. Memorandum of Association. The Memorandum of Association, or MOA, of a company defines the constitution and the scope of powers of the company. तो कंपनी की कंस्टिट्यूशन है और उसका स्कोप पावर क्या है उसको ये बताती है. In simple words, the MOA is the foundation on which the company is built. तो सिंपल में MOA ये फाउंडेशन है, ये इसका आधार है जिस पे की कंपनी खड़ी हुई है. Here we will look at the laws and regulations that govern the MOA. तो यहाँ पर हम देखेंगे लॉ रेगुलेशन जो कि गवर्न करती है MOA को. ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसमें हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे ऑफ अ कंपनी. ऑब्जेक्ट्स ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और MOA. देखो MOA को हम लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन, उसका क्या उद्देश्य है. द MOA of a company contains the objects for which the company is formed. ये जो MOA है इसमें वो उद्देश्य रहता है जिस उद्देश्य के लिए कंपनी बनी है. It defines the scope of its operations and determines the boundaries it cannot cross. ये MOA डिफाइन करती है उसके क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को, कि किस क्षेत्र में कार्य करेगी, और डिटरमाइन करते उसके बाउंड्रीज को जिसको क्रॉस नहीं कर सकती है, मतलब किस हद में रहकर वो काम कर सकती है. तो एक तरह से कंपनी का पूरा बायोडाटा बताती है कि वो क्या क्या काम कर रही है, कहाँ कहाँ काम करेगी. इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. Hence, any person who enters into a contract with the company is expected to have knowledge of the MOA. तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए अब अगर कोई भी व्यक्ति उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि पहले MOA को पढ़कर उसके सारे उद्देश्य को समझ ले. इट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द पावर्स एंड राइट्स ऑफ द कंपनी. MOA इसमें डिटेल होता है कंपनी के पावर राइट्स का. Under no circumstance can the company depart from the provisions specified in the memorandum. इस मेमोरेंडम में जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त में कंपनी उसको डिपार्ट नहीं कर सकती है, मतलब उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, क्रॉस नहीं कर सकती है. इफ इट डज सो, अगर कंपनी ऐसा करती है, देन इट वुड बी अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड अवॉइड. तो अगर कंपनी ऐसा करती है तो इसमें उल्लंघन हो गया और ये वॉइड है, मतलब ये एक तरह से गलत हो गया. कंपनी किसी भी शर्त में मेमोरेंडम में जो कुछ भी लिखे हुए सर्कमस्टांसेस और उसके जो प्रोविजंस हैं उनको किसी भी हाल में क्रॉस नहीं कर सकती है. फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अब देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ आगे बताएगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज मस्ट ड्रॉ द MOA इन द फॉर्म गिवन इन टेबल A to E. तो टेबल A से E तक दिया गया फॉर्म, उसमें इसको भरना है इन शेड्यूल 1, जो कि शेड्यूल 1 में है ऑफ द एक्ट. हेयर आर द डिटेल्स ऑफ द फॉर्म्स. यहाँ पे फॉर्म में डिटेल्स दिया हुआ है. देखिए डिटेल टेबल ए फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. तो टेबल ए जो फॉर्म है वो उस कंपनी के लिए जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है. टेबल बी फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल. तो वो कंपनी जो लिमिटेड है गारंटी से लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उसके लिए टेबल बी है फॉर्म. टेबल सी फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल. अब सी में
कंपनी जो लिमिटेड है गारंटी से और जिसके पास शेयर कैपिटल भी है उसके लिए टेबल सी फॉर्म है। फॉर्म डी, फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अन अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के लिए फॉर्म टेबल डी है। टेबल ई, फॉर्म फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो अनलिमिटेड कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल उसके लिए टेबल ई है। ये सारे फॉर्म हो गए। कंटेंट ऑफ द एमओए, एमओए के कंटेंट क्या क्या होते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी इन एन एमओए। फर्स्ट है नेम क्लॉज, सेकंड है सिचुएशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, थर्ड ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फोर्थ डायबिटिक क्लॉज, फिफ्थ है कैपिटल क्लॉज और सिक्स्थ है सब्स्टिट्यूशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए फर्स्ट नेम क्लॉज। Number 1, for a public limited company, the name of the company must have the word limited as the last word. आप लोग देखते ही होंगे कि कंपनी के नाम में जिसमें लिखा हुआ है लिमिटेड, LTD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। सेकंड है फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट हैव द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड एट द लास्ट वर्ड। तो प्राइवेट कंपनी के लिए लास्ट में होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं PVT LTD। तो जब भी आप देखें किसी के लास्ट में लिखा हुआ PVT LTD समझ जाए वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज फॉर्म अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट हु मस्ट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज एप्लीकेबल। तो ये उन सब के साथ नहीं है जिनका फॉर्मेशन हो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग, जैसे फाउंडेशन, बहुत सारे फाउंडेशन होते हैं, बहुत सारे फोरम होते हैं, पर इनको नहीं लगाना है लिमिटेड और PVT लिमिटेड। फाउंडेशन है, फोरम है, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एक्सेट्रा, तो इन सबको PVT और LTD लगाना जरूरी नहीं है। अब देखिए सिचुएशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। In this clause, the name of the state where the company's registered office is located should be mentioned. तो जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स अ प्लेस वेयर द कॉमन सील, स्टेटूटरी बुक्स एक्सेट्रा ऑफ द कंपनी आर केप्ट। तो रजिस्टर्ड ऑफिस वो है जहाँ पे कंपनी का कॉमन सील है और उसके जो स्टेटूटरी बुक्स है वो सब रखे हुए हैं। द कंपनी शुड इंटीमेट the location of registered office to the registrar within 30 days from the date of incorporation or commencement of business। रजिस्टर्ड ऑफिस का जो लोकेशन है बिजनेस कंपनी इनकॉर्पोरेट होने या फिर बिजनेस शुरू होने से 30 दिन के भीतर में ये उस प्लेस को बताना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार को। The registered office of a company can be shifted from one place to another within the town with a simple intimation to the registrar। अगर एक ही शहर में ऑफिस की जगह चेंज करना है तो एक सिंपल इंटीमेशन दे देंगे रजिस्ट्रार को और उससे वो हो जाएगा। बट इन सम सिचुएशंस द कंपनी मे वांट टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस टू अनदर टाउन विद इन द स्टेट। तो जब एक ही स्टेट में किसी दूसरे टाउन में कंपनी शिफ्ट करेगी रजिस्टर्ड ऑफिस, अंडर सच सर्कमस्टांस स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड। तो यहाँ पे एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। वेयर एज टू शिफ्ट द रजिस्टर्ड ऑफिस टू अदर स्टेट मेमोरेंडम शुड बी अल्टर्ड अकॉर्डिंगली। और अगर दूसरे स्टेट में ही शिफ्ट करना चाहे तो फिर मेमोरेंडम को ही वहां पे अल्टर करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट क्लॉज, दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। ये बताते हैं उस उद्देश्य को जिसके लिए कंपनी बनी है। इट इज डिफिकल्ट टू अल्टर द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज लेटर ऑन। ऑब्जेक्ट को बाद में सुधारना बहुत डिफिकल्ट है। हेंस इट इज नेसेसरी दैट द प्रोमोटर शुड ड्राफ्ट दिस क्लॉज केयरफुली। तो जरूरी है कि जो प्रोमोटर्स हैं इस क्लॉज को बहुत सावधानी से ड्राफ्ट करें। दिस क्लॉज मेंशंस ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ बिजनेस इन विच अ कंपनी में एंगेज इन फ्यूचर। तो ये जो क्लॉज है हर वो पॉसिबल बिजनेस को बताती है कि जिसको फ्यूचर में
कंपनी करेगी या फिर उसमें एंगेज हो सकती है कंपनी. द ऑब्जेक्ट क्लाउज मस्ट कंटेन द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड द अदर ऑब्जेक्टिव्स नॉट इंक्लूडेड एवर. फोर्थ है लायबिलिटी क्लाउज. इफ इट शुड स्पेसिफाई the liability of the members of a company whether limited or unlimited. तो इसमें बता देगी कि जो मेंबर्स है उनका लाइबिलिटी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है. ऑल्सो फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कोई कंपनी लिमिटेड है शेयर से, इट शुड स्पेसिफाई इफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू एनी अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स दैट दे होल्ड. इस बता देना पड़ेगा इसके जो मेंबर्स है जिन्होंने शेयर परचेज किया है उनका लायबिलिटी अगर किसी अनपेड अमाउंट तक है. जैसे कि मान लो 100 रुपये का शेयर है और अभी तक कंपनी ने मांगा है ₹80 पर शेयर, तो 20 रुपीज है अनपेड, तो उस 20 रुपीज तक लायबिलिटी उनका है या फिर नहीं, ये क्लियर कट कर देना पड़ेगा. फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, आपकी कंपनी जो लिमिटेड गारंटी से, इट शुड स्पेसिफाई the amount undertaken by each member to contribute to. तो लिमिटेड बाय गारंटी है तो इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस अमाउंट को अंडरटेकन बाय ईच मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू, जो कि हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करने का समझो वादा किया है. द एसेट्स ऑफ द कंपनी व्हेन इट वाइंड्स अप, दिस इज प्रोवाइडेड दैट ही इज अ member of the company when it winds up or the winding up happened within 1 year of him ceasing to be a member. In the latter case, the debts and liabilities considered would be those contracted before he ceases to be a member. इसमें बता देना पड़ेगा assets of the company when it winds up. जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है तब उसमें कंपनी के एसेट्स क्या है. दिस इज प्रोवाइडेड दैट ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी व्हेन इट वाइंड्स अप. तो बताना पड़ेगा कि वो जो मेंबर था वो कंपनी का मेंबर है जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, और द वाइंड्स अप हैपेंस, या फिर जब वाइंड अप होती है विद इन 1 ईयर ऑफ हिम सीजिंग टू बी अ मेंबर. तो उसके इसको 1 साल के भीतर बता देना है उसको मेंबरशिप करने के जैसा. इन द लेटर केस, दूसरे केस में देखें, द डेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिडर्ड वुड बी दोज कॉन्ट्रैक्टेड. अब जो डेट्स और लायबिलिटी उसको कंसिडर किया जाएगा वुड बी दोज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर. वो उसके मेंबर के जैसा होने से पहले जो भी डेट्स और लायबिलिटी हैं उसको कंसिडर किया जाएगा. The cost, charges and expenses of winding up and the adjustment of the rights of the contributors among themselves. तो अब जो कॉस्ट है, चार्जेस, एक्सपेंस वाइंडिंग अप का, वो सब बता देना पड़ेगा. एडिशन ऑफ राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्व्स, और जो कंट्रीब्यूटर्स है उनका जो राइट्स उन पर अधिकार है, जैसे जितना पैसा वो लगाए हैं उसका किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये सब बता देना है. फिफ्थ है कैपिटल क्लाउज. दिस इज वैलिड ओनली फॉर कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल. तो जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है ये उसी के लिए वैलिड है. दीज कंपनीज मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट्स. ऑथराइज्ड कैपिटल ये कंपनी के टोटल कैपिटल को बोलते हैं, जिसका दूसरा भी नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल भी है. एक ऑथराइज्ड कैपिटल को डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स में, और जिससे शेयर का एक फिक्स अमाउंट होता है. सपोज कर लो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइड किया गया, अगर 1 लाख शेयर्स है 1 लाख शेयर्स में, और 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10, तो जब इंटू करो तो टोटल हो गया उसका 10 लाख कैपिटल. फर्दर इट मस्ट स्टेट द नेम्स ऑफ ईच मेंबर एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट देयर नेम. उसके बाद इसमें हर एक मेंबर का नाम भी बताना है और उनके नाम पर कितना शेयर है यही बताना है. 6th है सब्सक्रिप्शन क्लाउज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर.
पहला सब्सक्राइबर होगा उसका नाम एड्रेस रहेगा. द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर उसको कम से कम 1 शेयर लेना जरूरी है. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड 7 इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी के लिए वो मेंबर का मिनिमम नंबर है 2 और पब्लिक के लिए मिनिमम है 7. Thus, the memorandum of association of the company is the most important document. It is the foundation of the company. तो अब हम बोल सकते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये फाउंडेशन यानी आधार है कंपनी का. ओके, थैंक यू.